अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैडवर्क्स। कल की वीडियो में हमने वेलकम स्क्रीन से यूनिट को चूज़ करना और टूल्स को यहाँ पर विंडो में शो करवाना और डिफ़ॉल्ट ट्रे के बारे में सीखा था और हमने इसकी इंटरफेस के बारे में कुछ बेसिक सी बात की थी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप यहाँ से यूनिट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी का टेम्पलेट जो है वो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। आज हम इस बारे में बात करेंगे। और ये जो डिफ़ॉल्ट ट्रे है ये तो सॉफ्टवेयर की तरफ से है, लेकिन हम अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पर ट्रे ऐड कर सकते हैं, उसको अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे ये भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। और हम लाइन टूल और फ्री हैंड टूल के बारे में आज बात करेंगे। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। इस वक्त हमारा यूनिट जो सिलेक्टेड है वो है आर्किटेक्चरल इंचेस, लेकिन अगर आपने उसको यहाँ से चेंज करना है तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। यूनिट चेंज करने के लिए आप विंडोज़ में जाएंगे, विंडोज़ में प्रेफरेंसेस में, और प्रेफरेंसेस में यहाँ पर टेम्पलेट्स में यहाँ पर आप टेम्पलेट अपना चेंज कर सकते हैं। कल हमने देखा था कि हम वेलकम स्क्रीन से ही टेम्पलेट को चूज़ करते थे, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि आप अंदर से कैसे टेम्पलेट्स को चेंज कर सकते हैं। आर्किटेक्चरल इंचेस, मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स, आपने जिस भी यूनिट में काम करना है, जोन से भी टेम्पलेट में काम करना है, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस टेम्पलेट को चेंज करने का फ़ायदा क्या है वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। तो हम आर्किटेक्चरल इंचेस में ही काम करेंगे। आर्किटेक्चरल इंचेस ही सिलेक्टेड है, ओके करें। ठीक, ये डिफ़ॉल्ट ट्रे है। डिफ़ॉल्ट ट्रे ये तो एक सॉफ्टवेयर की तरफ से ही है। आप इसमें इन एंट्रीज़ को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से भी एक डिफ़ॉल्ट ट्रे ऐड कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट ट्रे को शो करवाने के लिए आप यहाँ से जाएंगे शो ट्रे, वो यहाँ शो हो जाएगी। लेकिन आपने अगर अपनी कस्टमाइज्ड ट्रे इसमें ऐड करनी है तो आप मैनेज ट्रेज में जाएं, यहाँ पर न्यू ट्रे में, जैसे कि मैं इसको नाम देता हूँ माई ट्रे। इसमें कौन कौन से डायलॉग्स मैंने ऐड करने हैं, एंटिटी, इन्फो, मटेरियल्स, कंपोनेंट्स या ऐसा कुछ, जिसको मैं ऐड करूँगा तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं डिफ़ॉल्ट ट्रे, एक ये डिफ़ॉल्ट ट्रे है, अभी क्लिक नहीं होगा तो इसको क्लोज़ करेंगे, वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी माई ट्रे और डिफ़ॉल्ट ट्रे। ये आपकी ट्रे अलग से बन जाएगी। ऐसे आप जितनी मर्ज़ी चाहें ट्रेज़ वो बना सकते हैं। आप इसमें अपनी मर्ज़ी के डायलॉग्स ऐड कर सकते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स आपने ऐड करने हैं वो आप इसमें कर सकते हैं। यहीं से ट्रे ये मैनेज होगी, मैनेज ट्रेज़। आपने इसको इसमें चीज़ें जो हैं वो ऐड करनी है, डायलॉग्स और ऐड करने हैं, आप वो यहाँ से और ऐड कर सकते हैं। तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट ट्रे आप इसको भी अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कंपोनेंट्स, मटेरियल्स, इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। सीन्स नहीं चाहिए, इंस्ट्रक्टर और आउटलाइनर, इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे जाकर। तो हम इसको क्लोज़ करेंगे। डिफ़ॉल्ट ट्रे में ये सारी डिफ़ॉल्ट जो हमने ट्रे में चीज़ें सिलेक्ट की हैं वो ये सब चीज़ें हैं। तो अभी ये दो ट्रेज़ बनी हुई हैं, एक जो मैंने अभी बनाई है माई ट्रे और एक डिफ़ॉल्ट ट्रे। माई ट्रे की हमें भी ज़रूरत नहीं है, हम इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट भी ये यहीं से होगी। मैनेज ट्रेज़ में आए, यहाँ से आप ट्रे पर क्लिक करें और यहाँ से आप इसको डिलीट कर दें, वो ट्रे डिलीट हो जाएगी। सो ऐसे आप अपनी डिफ़ॉल्ट ट्रे को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने पहले टूल की तरफ, वो है लाइन टूल। ये मैं स्क्रॉल बटन से इसको ज़ूम इन ज़ूम आउट कर रहा हूँ। माउस पर जो स्क्रॉलिंग बटन होता है उसकी मदद से आप इसको ज़ूम इन ज़ूम आउट करेंगे और शिफ्ट प्रेस करके आप स्क्रॉल बटन प्रेस करें, आप इसको पैन कर सकते हैं। शिफ्ट और स्क्रॉल बटन की मदद से आप इसको पैन कर सकते हैं। सो हमने ये लाइन टूल सेलेक्ट की है, इसका शॉर्ट की है L। अगर मैं L सेलेक्ट करूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने स्पेस दबाया है, अब मैं L प्रेस करूँगा तो वो लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। आप इसको याद रखें कि इसकी शॉर्ट की है L। सो ये हम क्लिक करके यहाँ से लेकर जाएंगे, ये ग्रीन एक्सिस के पैरेलल लाइन है,
ये इस वक्त ये लाइन टेढ़ी है, ये किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं है, यानी कि स्ट्रेट नहीं है, टेढ़ी लाइन है। जैसे ये रेड एक्सिस के पैरेलल आएगी ये लाइन भी रेड हो जाएगी, स्नैप करेगी। और जैसे ये ग्रीन एक्सिस के पैरेलल आएगी ये ग्रीन हो जाएगी, यहाँ पर भी स्नैप करेगी। और जैसे ये ब्लू एक्सिस के पैरेलल आएगी ये यहाँ पर ब्लू हो जाएगी, स्नैप करती है। तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि हमारी लाइन स्ट्रेट है, टेढ़ी नहीं है। आप इसको क्लिक करें, लाइन हमारी जो है वो क्लिक हो गई है। ये रेड एक्सिस के पैरेलल लाइन थी, अब ये ग्रीन एक्सिस के पैरेलल है, ये फिर रेड एक्सिस के पैरेलल है, और ये टेढ़ी लाइन है, इसलिए ये किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ये स्नैप नहीं हो रही। यहाँ पर ये लाइन सीधी है लेकिन यहाँ पर ये लाइन टेढ़ी है, इसलिए ये स्नैप नहीं हो रही। तो जैसे हमने क्लिक किया इसके अंदर एक फेस बन गया है। इस जो हमने बॉक्स ड्रा किया, जो लाइंस ड्रा किए हैं, ये क्लोज़ हो गई हैं इसके अंदर, इसलिए ये फेस बन गया है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, आप इसको डिलीट करें, डिलीट की। अब जैसे हम इन एक्सिस के पैरेलल लाइंस बनाते हैं, एल को मैंने टाइप किया है, सिंपल आपने शॉर्ट फॉर्म्स याद रखनी है, एल टाइप करें, लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। अब इसको मैं ब्लू एक्सिस के पैरेलल बनाऊंगा, ये ब्लू एक्सिस के पैरेलल है लाइन, ठीक है। ये रेड एक्सिस के पैरेलल है, ये ब्लू एक्सिस के पैरेलल है। जैसे ये एक रेक्टेंगल बनेगा ये वहाँ पर स्नैप करेगा, ये देखें ये वहाँ पर स्नैप करता है। तो ये दोबारा लाइन रेड एक्सिस के पैरेलल है, तो ये जो है ये हमारा एक रेक्टेंगल बन गया है जो ब्लू एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि ऊपर की तरफ जाता हुआ ये रेक्टेंगल एक बन गया है। सो यहाँ पर दोबारा हम लाइंस बनाते हैं, ये ग्रीन एक्सिस के पैरेलल है, ये रेड एक्सिस के पैरेलल है। ये आप देख रहे हैं जब जैसे ही इस रेक्टेंगल के बराबर आया उसने स्नैप किया, यहाँ पर अपने आप वो यहाँ पर स्नैप करता है कि यहाँ से इसके पैरेलल आ गया। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर, तो ये भी हमारा एक फेस बन गया, ये हमारा एक फेस बन गया यहाँ पर। अब मैं आपको दिखाऊं, आप अगर इन दो फेसेस को आपस में लिंक करते हैं तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ये हमारा एक 3D बॉक्स टाइप जो है वो उस सूरत में आ रहा है। यहाँ पर आप किसी भी फेस को पुश पुल करेंगे, वो हम अपनी अगली क्लासेस में सीखेंगे कि पुश पुल क्या चीज़ है। इसको हम इरेज करते हैं, इरेज़र की जो शॉर्ट की है वो ई है, मैं ई प्रेस करूँगा तो इरेज़र आ जाएगी। इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये सारी लाइंस जो हैं वो डिलीट हो जाएंगी। स्पेस, इसको हम पुश करेंगे। मैं आपको एक बॉक्स, सिंपल बॉक्स बनाकर दिखाता हूँ। ये हमारा एक सिंपल बॉक्स है, एक 3D ऑब्जेक्ट आप इसको कह सकते हैं। ये हमारा एक 3D ऑब्जेक्ट है। ये मॉडल जो है ये स्टैंडर्ड हाइट के लिए था, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा मॉडल जो है वो किस हाइट पर जा रहा है। ये इस मॉडल से स्टैंडर्ड हाइट से कितना ऊपर जा रहा है, मतलब इसकी हाइट कितनी हो सकती है। आज मैं आपको एक बेसिक सा इंट्रो इसकी डायमेंशंस टूल का भी देने दूंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट जो है, लेंथ जो है वो कैसे मेजर करेंगे, उसकी पैमाइश कैसे करेंगे, उसको कैसे मेजर करेंगे। उसके लिए दोबारा आप एल प्रेस करें, एक सिंपल लाइन लगाएं। ये हमारी सिंपल लाइन है। तो इसको मेजर करने के लिए कि ये कितने फिट की लाइन है, इसकी लेंथ कितनी है, इसको मेजर करने के लिए आप डायमेंशंस टूल पर आएंगे। यहाँ पर आप सारे एंड पॉइंट्स पर क्लिक करेंगे, ये इस लाइन के एंड पॉइंट्स हैं। तो ये हमारी जो है वो लेंथ है, मेजरमेंट है इस लाइन की 35 फीट 1 इंच, ठीक है जी। और ये इसको आप ऐसे मेजर कर सकते हैं। स्पेस प्रेस करें, स्पेस प्रेस करने से सिलेक्ट टूल जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। आपने शॉर्ट की जो है वो ज़हन में रखनी है कि कौन से की टूल की शॉर्ट की कौन सी है। अब ये जैसे हमने लाइन ड्रा की है, अब हमने अगर इसका सेंटर पॉइंट देखना है तो सेंटर पॉइंट कैसे देखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। लाइन टूल सेलेक्ट करें, लाइन टूल से आप जैसे इस लाइन पर इसको लेकर आएंगे तो वो स्नैप करेगा मिड पॉइंट पर। अब जैसे ये एंड पॉइंट पर स्नैप कर रहा है, ये इस लाइन का एंड पॉइंट है, यहाँ पर हम लेके आएंगे, अपने आप एंड पॉइंट को स्नैप करेगा।
तो ये यहाँ पर इसको एंड पॉइंट को स्नैप कर रहा है। इस लाइन पर हम आगे लेकर आएंगे तो यहाँ से मिड पॉइंट को भी स्नैप करेगा। ये इस लाइन का मिड पॉइंट है। आप यहाँ से लाइन ड्रा कर सकते हैं। इससे हमें आइडिया हो जाता है कि लाइन का मिड पॉइंट कौन सा है। सॉफ्टवेयर में अपने आप ये चीज़ें होती हैं यहाँ इसको स्नैप करने वाली। अब जैसे हम यहाँ से हमने मिड पॉइंट से इसके लाइन लगाई है, यहाँ से हम इस तरफ लेके आएंगे तो जैसे ही इसके पैरेलल आएगा ये इसको भी स्नैप करेगा, ये इसको भी स्नैप करेगा। अब जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन हमने ड्रॉ की है इसके मिड पॉइंट में आएगा, ये इसको भी स्नैप करेगा। ये जैसे इसको स्नैप कर रहा है, इसी तरह दूसरी साइड पर इसको भी स्नैप करेगा। तो ऐसे काफ़ी इजी सॉफ्टवेयर है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी ये सॉफ्टवेयर सीखने में। आगे है हमारा फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल, आप माउस के बटन को क्लिक करें और बस इसको ऐसे ड्रैग करें, ये फ्री हैंड टूल है। इसकी हमें सॉफ्टवेयर में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बस फ्री हैंड लाइन लगाने के लिए ये टूल इस्तेमाल होता है, लेकिन हमें इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपनी अगली क्लास में हम रेक्टेंगल टूल, रोटेटेड रेक्टेंगल, सर्कल और पॉलीगॉन को डिस्कस करेंगे कि इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है, इन टूल्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है और कैसे कैसे होता है। सो आप चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।